तेरा हाथ हो, एक बार तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब बोलेंगे एक साथ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज ओम हमने शांति दीदी। ओम शांति। हमने गीत क्या सुना अभी? सबने गीत क्या सुना? आप सबने गीत सुना ना? आपको सुनाई दिया गीत जो चलाया था अभी? ओम शांति। क्लियर नहीं थी आवाज। आवाज क्लियर नहीं थी? हम्म। अच्छा, गीत था जब नए दिन की नई शुरुआत हो। हर दिन नया होता है ना, कोई एक दिन दूसरे दिन से नहीं मिलता। हर एक दिन अपने अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। पर जब भी नया दिन हो, नई शुरुआत हो, तो बाबा का साथ हो। जब बाबा का साथ हो तो अप्स भी आएंगे, डाउन्स तो आएंगे, पर फिर वो स्थायी नहीं रहेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पल्लवी हर नहीं दिन है, ये है वैष्णी महाजन जी जो आज की ऑडिबल है। होस्ट कर रही है। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? जी दीदी। सुनाई क्लियर दे है? रहा है जी, थैंक यू। क्लियर है ना? ठीक है ना? ठीक है। तो हमने यही गीत चलाया था कि जब नए दिन की नई शुरुआत हो, बाबा का साथ हो। और जब बाबा का साथ है तो फिर फिर कोई दिन बुरा हो सकता है? कोई दिन बुरा नहीं होगा। जब स्वयं परमात्मा आया है सर पर हाथ रखने, जब आपके सर पर छतरी होती है ना, तो ना धूप आती है झुलसाने के लिए और ना बारिश आपको भिगाने आती है, यानी परेशानी। तो इसलिए बाबा की छत्र जिसके सर पे है, हर दिन नया है, सुंदर है, सतयुग से भी अच्छा है। तो सतयुग में दिन तो होगा, शुरुआत भी होगी, पर एक बाबा का साथ नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वो साथ हम बनाकर ले जाएंगे, पर फिर भूल जाएंगे। तो इसके साथ ही मीठी मुरली शुरू करते हैं। आज बाबा ने फिर बोला हमको, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मुंह मियां मिट्ठू नहीं समझना है। अब बाबा ना पिछले हफ्ते से 2-3 बार हमको समझानी दे रहा है कि एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मुंह मियां मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देखकर सब करेंगे। कई बार हम कोई अचीव करते हैं ना लाइफ में, या घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ को सीखने में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो वो परफेक्ट हैं, वो सबसे अच्छे हैं। तो उनको उनकी बात सबको सुननी चाहिए, इसलिए वो सबको समझानी तो देते हैं, पर साथ में ये समझकर कि वो सही है। तो फिर ये भी क्या हुआ, मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना? हर बात में अपने आप को आगे रखना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने आप को ही सही कहना, ये क्या होता है, मुंह मियां मिट्ठू। तो बाबा कहते दूसरों का भी रिगार्ड रखना है, भले ही आप कितने भी स्टैब्लिश हो, परफेक्ट हो, वेल सेटल हो, अचीव्ड हो, फिर भी अपने आप को, जैसे बाबा है ना निरहंकारी, कभी अहंकार नहीं करता, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, कभी कहता है कि मैं इतना परफेक्ट हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, तुम तो इतने मैले इतने गंदे हो चुके हो, मैं तुम्हें क्यों साफ करूं। तो बाबा भी जब अहंकार नहीं करता तो बच्चे भी उसके समान बने। बाबा कहते हमेशा सोचो जो तुम कर्म करोगे तो तुम्हें देखकर दूसरे करेंगे, क्योंकि जो तुम्हें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न,
कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है? आज बाबा ने एक क्वेश्चन करा है, कैसी अवस्था जमाने के लिए हमको मेहनत करनी है? कैसी अवस्था आपके हिसाब से? कोई कोई पॉइंट हो तो बोल सकते हो। कौन सी अवस्था जमाने के लिए मेहनत करनी है? कैसी यदि ग्रस्त अवस्था? व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। हाँ, मुरली का और पॉइंट सब नहीं। हाँ, आप कुछ और बोलो, ये तो मुरली का पॉइंट है। आपको जो लगता है वो बोलो। प्रश्न क्या है, एक बार रिपीट कौन करना। सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी, यानी एक कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ। अवस्था जमाने के लिए, यानी अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए अंदर मानसिक, यानी सेटल करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए किस चीज की दीदी मेहनत जब करनी है? हमारे में कोई जो सब विकल्प ना आए। दीदी सबसे बड़ी ये सविता ठीक कह रही है कि हम दैट वी आर सोल्स, और हम दूसरे को भी सोल में देखें। तो ये प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त चाहिए, क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं, फिर उसमें आ जाते हैं कि नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में, कि ये मेरा अच्छा है दोस्त, ये मेरा बुरा दोस्त है, ये मेरा प्यारा दोस्त है, ये मेरा ठीक नहीं है, उसकी बुराइयां दिखती हैं। तो ये सोल कॉन्शियसनेस में होना, इट्स अ वेरी बिग एफर्ट, वेरी वेरी बिग एफर्ट। करेक्ट। देखो, बाबा तो कह तो वही बात रहा है, पर हर बार कुछ नया करके बताता है। इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल है अपने संकल्पों पे कंट्रोल करना। हम अपने शरीर पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर अपने संकल्पों पे नहीं कर सकते। एक बहुत दिखने में कमजोर सा इंसान अगर ओलंपिक में जीतता है, तो उससे पूछा जाए कि तुम तो देखने में इतने लगते नहीं हो कि तुम ये इतना बड़ा मेडल जीत पाए, तो तुम कैसे जीत पाए? तो क्या है? मनोबल, संकल्प, यानी आत्म शक्ति, उसके बलबूते पर इंसान बड़े कार्य करता है। पर आत्म शक्ति तब होगी ना जब आत्म शक्ति का मंथन करेंगे, जब उस आत्म शक्ति पर टिके रहेंगे। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते, यानी बाबा ने तो नहीं कहा ना संन्यास लेकर बैठ जाओ, तो कह रहे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष, ये स्त्री है ये पुरुष है, इसका जो भान है ना, इसका जो आपके अंदर क्या फीलिंग है वो खत्म हो जाए। ये औरत है ये मर्द है, या ये बच्चा है ये वो है। भगवान ने क्या, अब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सबको आत्मा देखते थे। इतने ज्यादा बच्चे थे, 300 से शुरुआत हुए, 350 तक बच्चे हुए, फिर हजारों में चले गए। तो बाबा सबको आत्मा देखता था, इसलिए तो ब्रह्मा बाबा से सबको सुख की अनुभूति होती थी। उनसे वो, उनको वाइब्रेशंस आते थे हाई वाले। तो अगर हमारा आत्मिक जो भान टिक जाए और शारीरिक भान खत्म हो जाए, तो सबको हमसे सुख की फीलिंग आएगी। इसलिए बाबा कहता कि ये खत्म हो जाए। मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। एक संकल्प, मैं आत्मा हूँ, विकल्प, मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, ये विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं। अब आत्मा के नाते तो हम, कोई जेंडर नहीं होता ना आत्मा का, आत्मा के नाते देखे तो भाई हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि वो आत्मा क्या है, अलग है शरीर से। अब जब आत्मा शरीर में आती है तो वो शरीर भी है आत्मा भी है, तो उस नाते फिर भाई 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 बहन हो जाते, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किया, तो बॉडी के साथ किया ना, तो फिर भाई बहन हो गए। पर जब तक आत्मा है तो भाई भाई है, सिर्फ भाई भाई, भाई बहन नहीं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है, क्योंकि बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है अपने आप को आत्मा समझना। साथ में रहकर विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे याद करना है। माता पिता कौन? शिव बाबा माँ भी है और बाप भी है। तो बाबा क्या कहता है, सारे संबंध तुम मुझसे जुड़ो, क्योंकि कोई ना कोई संबंध रह जाएगा ना जो बाबा से नहीं जुड़ेगा, फिर वो संबंध दूसरों में दिखेगा और दूसरों पर आसक्ति जाएगी, दूसरों से स्नेह आएगा, दूसरों की याद आएगी। तो सारे संबंध एक बाप से जोड़ लिए, क्योंकि अंतिम का अंतिम समय है। तो बाबा ने कहा इस समय एक प्यार सिर्फ मुझसे करो, क्योंकि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाएगी तो फिर प्राप्ति छूट जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी अवस्था क्या है? आत्मा भाई भाई समझना।
अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में टिकाना, घर गृहस्थी में रहकर विकारों में की आग ना लगे। विकार क्या होते हैं? सिर्फ काम विकार विकार नहीं होता, क्रोध विकार, अहंकार विकार, 5 विकार और उसके साथ बहुत सारे विकार। इनके जो है ना वो पोते पुत्रियां भी बहुत हैं। तो इन 5 विकारों की आगे क्या है? फैमिली है बहुत बड़ी। तो बाबा ने कहा इनकी आग ना लगे। आज गीत क्या बजाया? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया चाहे बदल जाए हमारे लिए, दुनिया चाहे हमें क्या कहे, गलत कहे, सही कहे, अपना कहे, पराया कहे, पर हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं? कैसे नहीं बदलेंगे? हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा तो कभी नहीं छोड़ता हमें। हम बाबा को छोड़ देते हैं, इसलिए हम बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा सिर्फ मुंह से नहीं की जाती, जो मुख से की जाती है प्रतिज्ञा वो टूट भी सकती है, पर संकल्पों से, मन से, दृढ़ संकल्प से की गई प्रतिज्ञा जरूर पूरी होती है। पहले रजवाड़े होते थे ना, जान जाए पर वचन ना जाए, प्राण चले जाते थे, मर जाते थे। राजा हरिश्चंद्र मिसाल है, यानी मर जाएंगे पर वचन नहीं तोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा जब तुम ये प्रतिज्ञा मन से करोगे कि हम बाबा के हो गए, अब बाबा हमारा और हम बाबा के, जो बाबा कहेगा वही करना है, तो ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है। हर एक स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है, यानी इस समय पुरुषार्थ क्या है? आत्म अभिमानी, विकारों पर जीत पाना। और क्या है हमारा पुरुषार्थ? क्या है? क्या पुरुषार्थ है हमारा अभी? बाबा की याद में मामे सोचना, जब बाबा याद की करो, मुरली बाबा की याद एक में रहना। एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे हमारा पुरुषार्थ क्या है अभी। बाबा की मुरली सुन रहे हैं। वो बाबा की मुरली सुनना तो पढ़ाई है, हमारा पुरुषार्थ क्या है? मेहनत। पुरुषार्थ होता है मेहनत। धारणा करना, जो बाबा ने बोला उस पर धारणा करना। और दीदी मीठा बोलना, सबके लिए सुख की कामना, और कर्मों से भी और सोच में भी इस बात का ध्यान रखना है, और पवित्र रहना है। पवित्र रहना पुरुषार्थ हो सकता है। दीदी संपूर्ण बनना, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ है हमारा। और हम संपूर्ण कब बनेंगे? जब संपूर्ण कब बनेंगे हम? जब हम हर कर्म में हर समय बाबा से जुड़े हुए होंगे, जब सब विकारों पे जीत पा लेंगे। हाँ, हम संपूर्ण तब बनेंगे जब ये जो मुख्य 5 विकार हैं और इनकी जनरेशन है, ये समाप्त हो जाएगी। हमारे अंदर है। बाहर का दुश्मन तो जीत सकते हैं हम, अंदर के दुश्मन पर जीत पाना बड़ा मुश्किल है। कोई घर का ही दुश्मन हो, उस पर जीतना कितना मुश्किल है। बाहर के दुश्मन से तो कोई जीत भी ले, पर अंदर के दुश्मन को मार गिराना, संपूर्ण उसका नाश करना बड़ा मुश्किल है। और यही पुरुषार्थ है हमारा, अपने अंदर के 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना। और वो तब होगी जब निरंतर एक बाप से जुड़े रहेंगे। अंदर के दुश्मन को हम इतने युगों तक खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि बाप नहीं था साथ। अब बाप आया है, उसकी शक्तियां हैं हमारे साथ। वो कह रहे मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारे 5 विकारों का सर्वनाश होगा। पर हम निरंतर जुड़े नहीं रहते, इसलिए फिर से बार बार सर उठाकर आ जाते हैं, फिर से जागृत हो जाते हैं ना। जैसे देवियों के दिन है तो कहते थे ना, माँ जो एक सर गिराती थी तो एक और असुर पैदा हो जाता था, फिर उसका नाश करती थी और असुर पैदा होते थे। ये सुनिए ना हमने कहानी। तो जितनी बूंदे गिरती थी उतने असुर बनते थे। तो इस तरह क्या होते हैं, हम जो परमात्मा की याद से विमुख होते हैं तो ये असुर मरते नहीं है, बेहोश हो जाते हैं पहले, तो फिर बार बार सर उठाते हैं। बाबा ने ब्रह्मा को रचा, विष्णु को नहीं रचा। क्यों? क्योंकि विष्णु तो बना ना, उन्होंने ब्रह्मा को रचा, बनाया। पहले तो वो लेखराज थे दादा, तो दादा लेखराज से उनको ब्रह्मा किसने बनाया? शिव बाबा ने प्रवेश करके कि तुम ब्रह्मा हो, ब्रह्मांड को मेरे द्वारा क्रिएट करने वाले। और फिर विष्णु तो वो आप ही बन गया फिर सतयुग में, है ना। तो गाया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता, सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है। क्यों? पहले ब्रह्मा पहले बना, उसके बाद वो विष्णु बना, और फिर शंकर तो सूक्ष्म वतन का देवता है, वो तो सतयुग का देवता नहीं है।
ये बात समझाने की है। इसलिए तो शंकर को दिखाते हैं ना कि ना वो वस्त्र में है और ना ही प्रलोभन में है, ना महल में है, क्योंकि शंकर तपस्वी रूप है, जो हमारा रूप है अभी। तो बाबा ने कहा साकार में माता पिता चाहिए ना, तब पूछते हैं मम्मा को माँ है, कहेंगे ना ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सबसे बड़ी माँ है। कहेंगे हाँ, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, ये माँ फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं, फिर मैं भी सुनता हूँ। जैसे हम जो बोलते हैं ना, तो खुद भी तो सुन रहे होते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से जब शिव बोलते हैं तो पहले ब्रह्मा भी सुनता है, फिर हम सुनते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो, वैसे ये भी है। कौन है? कौन स्टूडेंट है पहला? ब्रह्मा बाबा। पहला स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। फिर उसके द्वारा रचे हुए कई ब्राह्मण बच्चे, कई स्टूडेंट जो अपना क्या बना रहे हैं? 21 जन्मों की गारंटी प्रारब्ध बना रहे हैं। ये जन्म भी उनका, ये एक ही नहीं कि आने वाले 21 जन्म, ये जन्म भी उनका पहला जन्म है, जो बाबा सुख से भर रहा है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी से पढ़ता नहीं है। हर एक जो टीचर है वो कभी ना कभी स्टूडेंट है, पर शिव कभी स्टूडेंट नहीं रहा, क्योंकि वो स्टार्ट से ही टीचर है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा देख रहे हो, सबसे ज्यादा पढ़ता है ब्रह्मा, जो रात को 1 बजे उठ कर मुरली लिखता था। तो वो कितना बड़ा स्टूडेंट है। देखते हो ये बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? क्योंकि जो सबसे करीब होंगे ना, अब ये ब्रह्मा का मुख है, सबसे करीब कान तो ब्रह्मा के हैं, तो ब्रह्मा के कानों ने सुना। बाबा की मुरली पढ़ी, धारण किया। बाबा ने कहा मुरली पढ़कर धारण किया, फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कौन? ये सब ब्रह्मा की बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा शास्त्र पढ़ा है, और किन्होंने 12 गुरु करे। और शास्त्र पढ़ने के बाद भी जब परमात्म ज्ञान हुआ तो फिर क्या किया? इसी पढ़ाई में दिन रात लग गए। जिसने सारी उम्र भक्ति की हो, उसको आत्मस्मृति कितनी कठिन होगी, है ना। बुजुर्ग उस पन में आकर जब संस्कार पक्के हो जाते हैं, उसमें नई चीज को धारण करना कितना कठिन है। जब कृष्ण का भक्ति स्वरूप रच बस गया उनके मन में, तो वो हटाकर कि वो तो मैं ही हूँ, और एक परमात्मा की याद में रहना कितना कठिन था। वो फेज उनके लिए पर करके दिखाया। शास्त्र पढ़े थे, फिर भी शास्त्रों का झूठ सच को क्या किया? निकाला उसमें से। बाबा ने कहा अंग्रेजी में भी होशियार है। कौन? ब्रह्मा बाबा। अंग्रेजी भी पढ़े थे। इसको कहते हैं रिगार्ड। स्टूडेंट को तो 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सबका रिगार्ड करते थे। तो फादर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ने क्या कहा? मैं तो निराकार हूँ, ये ब्रह्मा परफेक्ट बना, तो तुम इसे फॉलो करो और मुझे याद करो कि ये बना कैसे। हर किसी को आइडल चाहिए ना सीखने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई आइडल नहीं था, वो खुद बना, और हमारे लिए वो आइडल है। इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी इसमें हर सेंटर में ब्रह्मा बाबा को बड़ा रखते हैं, साथ रखते हैं। बाबा को रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, है ना। संसार में क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी तो भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो झट कहेगा कि देखो बाबा ने बात कही है कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ही हुए ना। एक बाप के बच्चे, कहते हैं ना सबका पिता एक। जब सबका पिता एक है तो सब भाई बहन ही हुए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन ही तो हुए ना। भाई बहन बनना तो अच्छा है। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। अगर विकारों में नहीं गिरेंगे वो ही वर्षा लेंगे। जो विकारों में गिरेंगे तो बाबा ने कहा भरी ढोएंगे, नौकर बनेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा बाबा को कई बच्चे अलग समझते हैं कि ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, हम शिव से डायरेक्ट लेंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा मिलेगा तुमको। कोई तो होता है ना आगे देने के लिए। एक राजा होता है तो मंत्री भी तो होता है, तो मंत्री से कनेक्शन होगा तभी तो राजा तक पहुंचेंगे। तो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा तो ब्रह्म कुमार कुमारी बनना है। ये तो नहीं कहते ना शिव कुमार शिव कुमारी। क्यों? क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे रखा।
रिगार्ड रखा, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो फिर कभी विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने कहा नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। कंपेनियन होके रहो, सिर्फ कंपेनियन, चाहे घर गृहस्थी में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, तो विकार में गिरना जरूरी नहीं है। पति पत्नी का मतलब ये नहीं कि हम विकार की आग में जाएं। बाबा ने कहा कंपेनियन होके रहो, एक दूसरे का साथ निभाओ, आत्मिक प्यार रहे। और वहां बच्चों को अभी इंतजार नहीं, सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होता और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं, वहां समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते ये कैसे हो सकता, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहां निर्विकारी होते, वहां देह अभिमान होता ही नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, कोई आत्मा शरीर छोड़े तो कितना रोती है ना, कितना रोती है, उसके रिश्तेदार कितना रोते हैं, पर फिर आखिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। एक दो दिन रोएंगे, कुछ एक महीना रोएंगे जो करीब के होंगे, फिर आजकल तो उतना भी नहीं रोता कोई, आजकल तो चौथे दिन ही चौथा करके खत्म करते हैं बात को, है ना, कि चलो गया बाकी काम देखें। तो इसलिए बाबा ने कहा शरीर तुम्हें साक्षात्कार होता है वहां पर सतयुग में, क्या कि तुमको जाकर बनना है। देखो पहले ही हमारी बुद्धि, अभी जो हम बाबा को याद कर रहे हैं ना निरंतर, उससे हमें अभी भी लगेगा कि हमारी बुद्धि दिव्य हो गई। दिव्य कैसे हो गई कि जो संकल्प आप बार बार रचोगे आपको दिखने लगेगा वो पूरा हो रहा है। अगर आप कोई अशुभ संकल्प भी रचोगे ना दिव्य बुद्धि होने के बाद, वो भी सत्य हो जाएगा। और कोई शुभ संकल्प रचोगे 100% सत्य होगा, क्योंकि दिव्य बुद्धि के संकल्प सच्चे होते हैं। तो उस समय तक, सतयुग तक हम इतने पवित्र हो चुके होंगे, बाबा ने कहा तुमको पहले ही दिखने लगेगा कि बच्चा होने वाला है, इंतजार नहीं होगा, आपको पता होगा इस समय बच्चा होगा, तो साक्षात्कार होंगे। तो बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार होगा यहाँ भी, कब, कलयुग में, यानी संगम में। बाबा ने कहा जैसे विनाश का समय करीब आएगा ना, तुमको साक्षात्कार होगा कि तुम वहां जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। कहाँ बनेंगे, तुमको अपना महल भी दिखेगा। कितना अच्छा लगेगा ना जब संसार शोक में डूबा है, दुख में डूबा है, त्राही त्राही कर रहा है, कहीं भूचाल, कहीं भूकंप, कहीं बम गिरेंगे, अनाज खाने को नहीं रहेगा, विष बन जाएगा। उस समय बाबा तुमको स्वर्ग की सीनरियां दिखाएगा। सारी आत्माएं आपको देखेंगी और बोलेंगी हमें शांति दो, हमें चैन दो, हमें इस भय से मुक्ति दो। वो आपके पास आएंगी लेने के लिए। उतना तो जमा करो। बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार होगा, कहाँ कहाँ तुम्हारे महल होंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। लवली कौन होता है, आज तुमको सुख दिया, गिफ्ट दिया, तो हम कहते हैं हाउ लवली यू आर, और कल वही हमारी शक्ल भी नहीं देखता तो रहा लवली। हम बीमार हुए, इसने हालचाल नहीं पूछा, लगेगा लवली। तो बाबा तो कहता जब जहां जैसे कहीं भी तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे आगे हाजिर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट। तो जो हर वक्त हमारे कहने पर आ जाए वही तो हुआ ना लवली। और जो हमें गिफ्ट देता है किसी किसी के द्वारा पर खुद आगे नहीं आता, वो हुआ लवली। बाप कहते सारे संबंध की स्क्रीन मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो। स्क्रीन पता क्या होता है, स्क्रीन किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा मीठा 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 मीठे पानी का झरना होते हैं ना पहाड़ों पर। पहाड़ों पर कुछ ऐसे झरने होते हैं जिनका पानी बहुत मीठा होता है और बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में मिलकर आता है वो पानी। तो बाबा कहता वो पानी जो है ना दूध से भी ताकतवर होता है, तभी तो पहाड़ों में लोग बीमार नहीं पड़ते जो पानी पीते हैं। जैसे चश्मा शाही, श्रीनगर में सुना होगा ना, चश्मा शाही का पानी राजे महाराजे भी ले जाते थे भरवा कर, इतना पौष्टिक होता था। अब तो नहीं शायद हो सकता क्योंकि मिल गया है बहुत, तो पहले चश्मा शाही का पानी दवाई माना जाता था। पिता तुम्हें, क्योंकि वो माता भी है और पिता भी है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, अब सब चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, फालतू बातें करना बंद कर दो, सिर्फ
मन ही मन मुझे याद करो। बाबा कहता कि तुम मेरे आशिक हो। आशिक तो हम ही है ना, हमें फिदा हुए। बाबा इतना सुंदर है, तभी तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव से सत्य कोई नहीं और शिव से सुंदर कोई नहीं। तो रूहानी माशूक है, ये पक्का करना है, हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। आशिक तो उस पे होना चाहिए ना जो गारंटी दे, कभी धोखा नहीं देगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कोई पति आपसे कितना भी प्यार करता है, पत्नी कितनी भी प्यार करती है, पर आपका ताउम्र साथ दे ये गारंटी तो नहीं है ना। वो पहले चली जाए या आप पहले चले जाओ, फिर अकेला छोड़ जाते हैं रोने के लिए, पर परमात्मा तो ताउम्र साथ देता। श्री कृष्ण सबका माशूक हो ना सके, श्री कृष्ण को तो सब नहीं याद करते हैं ना। अब जो फॉरेन में है, जो सिख धर्म में है और जो बाकी बाकी धर्मों में है, तो वो तो कृष्ण को याद नहीं करते। तो फिर कृष्ण तो सबका माशूक नहीं है ना। तो श्री कृष्ण को सब याद नहीं करते, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, अब मेरे पास ही आना है, नाटक पूरा हो चुका है, घर जाना है। अब क्या याद रखना है? घर जाना है। घर कहाँ है हमारा? कहाँ है घर? परम धाम दीदी। हमारा असली घर तो है परम धाम। एक इंसान जब सुबह जॉब पे निकलता है तो पहला संकल्प यही होता है कि जॉब से मैं शाम को घर लौटूंगा और चैन से सोऊंगा अपने बिस्तर पे। तो कितना चैन आता है घर पहुंचकर। अभी तो ये ईंट पत्थरों का घर है, पर परम धाम तो हमारा शांति का कुंज है। यानी वहां सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, चैन ही चैन है। किसी को देखना नहीं, किसी को समझना नहीं, किसी की आशाएं पूरी करना नहीं, एकदम सबसे परे परमात्मा की गोद में हम सो जाते हैं निश्चिंत होकर। जैसे हमें सोने में कितना सुख लगता है ना, जब सोते हैं कहते सोने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है सोने में। तो उस परम धाम में भी तो हम सुख की निद्रा में सो जाते हैं। तो बाबा कहते कि दे दान तो छूटे ग्रहण, पर दान किसका देना है? विकारों का। किसका दान? विकारों का दान। जब आप दान देती हो तो मांगती तो नहीं हो। तो बाबा कहते हैं इसलिए भी 5 विकार देकर अब मांगो नहीं, वापिस नहीं लो। और बाबा ने कहा कि एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भावी कहते हैं। कौन? साधु सन्यासी। किसी ने क्या किया? गुरु धारण किया, और गुरु ने किसी को, उन्होंने कहा गुरु जी हमारा बच्चा नहीं होता, तो फिर गुरु ने कहा लो आशीर्वाद दिया, और फिर बच्चा हो जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग मानने लगते हैं ना, अरे देखो इन्होंने उस गुरु को माना तो इनकी ना इतने सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, ये इनका कारोबार नहीं चलता था, इनके काम हो गए, तो और भी कई फॉलोअर्स हो जाते हैं। और फिर वही कारोबार जब डूब जाता है तो गुरु कहते हैं तुम्हारी किस्मत। वही बच्चा अगर मर जाए तो कहते हैं तुम्हारी किस्मत, दिया तो हम नहीं था, है ना। तो फिर बाबा कहते तो फिर वो कैसी मेहर हुई? वो तो तुमको वर्षा नहीं देते ना कोई गुरु महाराज। एक का काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बढ़ जाता, तो वृद्धि होती। बाबा ने कहा महिमा करते, दूसरी तरफ कहते भावी है। इस समय अननोन वॉरियर्स हो। अननोन वॉरियर्स मतलब योद्धा। कौन है हम? अननोन वॉरियर्स। वॉरियर्स कौन होता है? युद्ध के मैदान पर क्या पहन के बैठे? कवच। कवच कौन है? शिव बाबा। जब युद्ध में उतरते थे वॉरियर्स तो कवच पहनते थे, वो सर पे इतना बड़ा लोहे का टोपा पहनते थे, आगे क्या पहनते? शील्ड पहनते थे, ताकि उन पर जो आक्रमण हो से बच सके। तो इस समय तो हमारी शील्ड, हमारा सर का टोप जो है वो शिव बाबा है। शिव बाबा है। किससे है? अपने शत्रुओं से, अपने अंदर बैठे छुपे बैठे शत्रुओं से, जिसके कारण हम पाप कर रहे हैं और जिसके कारण दुख भोग रहे हैं। जब तक ये विकार नहीं मरेंगे हम पाप करते रहेंगे, और पाप करते रहेंगे तो सजा भोगते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, अंत तक सजाएं कायम रहेंगी। और विकार मरेंगे और बाबा की याद से हम पुराने विकार खत्म करेंगे तो सुख आ जाएंगे और स्वर्ग में आएंगे। इसलिए बाबा कहते अननोन वॉरियर्स हो, युद्ध के मैदान में बैठे हो, उनका यादगार बड़े बड़े जाते हैं, कहते सोल्जर से क्यों चढ़ाओ। तो जिसका पता ही नहीं कौन है सोल्जर, तो उनका यादगार कैसे बनेगा? अब तुम हो अननोन वॉरियर्स, अब वेल नोन बनते हो। यानी अगर पहले तुमने गुप्त पुरुषार्थ करना है तो फिर वो छुपा नहीं रहेगा, जो गुप्त पुरुषार्थ सामने अवश्य आएगा। तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम्हारे मंदिर बनेंगे। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे हो ना,
बाबा ने कहा मेरे से 5000 साल के बाद मिले हो। अगर कोई 2 साल बाद भी मिलता है तो कितना टाइम देते हैं, है ना, पूरा कामकाज छोड़ के बैठे रहते हैं उसके सिराने कि 2 साल बाद मिला है। तो बाबा तो कहता मैं तो 5000 साल बाद मिला हूँ और फिर नहीं मिलूंगा 5000 साल तक। सन्यासी तो कहते हैं कि सुख का रिश्ता समान है। तो किसके लिए कहते हैं? विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने कहा मूत पलीती कपड़ धोए, तो कौन मूत पलीती? हम आत्माएं। कपड़ कौन धोएगा? एक परमात्मा। सिख कहते हैं ओमकार। तो ज्ञान से तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी श्रूड चाहिए, यानी सियानी बुद्धि चाहिए। आत्मा को जगाना है, आत्मा सियानी बनती है। कोई कोई तो बड़े ही सियानी बुद्धि वाले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण को राज्य कब मिला, कैसे मिला, कब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम जानते हो ना। पहले तो सिर्फ भक्ति करते थे, अब हमें पता चला लक्ष्मी नारायण कैसे बने। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो। कौन? बाबा ने कहा जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो तो 100% आस्तिक नहीं है, वो तो अंधाधुंध भक्ति कर रहे हो। आस्तिक वो है जो आत्म अभिमानी बनते हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, भगवान का कहना मानते हैं, वो आस्तिक है। वो मंदिर में एक दो का दिल ही चीर के रख दिया कड़वी बातों से, आकर काम विकार में रोज गोते खा रहे हैं, रोज कूद रहे हैं, काम विकार में गिर रहे हैं और एक दो का मन खराब कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और फिर मंदिर में जाकर फूल चढ़ा रहे हैं। वो तो आस्तिक नहीं हुए ना। हाँ जी। तो बाबा ने कहा आस्तिक तुम हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो परमात्मा को, वो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, तो फिर निधन के बन जाते हो। बाबा ने कहा माया के तूफान आते हैं, तुम्हें तो एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बनकर इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। होता है ना, जब कोई नदी में डूब रहा होता है या कहीं कोई किसी को बचाना होता है तो चेन बनाते हैं, सोल्जर्स होते हैं ना, चेन सहयोग देते हैं एक दूसरे का। बाबा ने कहा इस समय माया सबको लपेट रही है, तो तुम्हें एक दो का साथ देकर उन्हें भी आगे बढ़ाकर चलना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंगद का पैर तो कोई हिला नहीं पाया, तो स्वयं रावण को आना पड़ा अपनी सीट छोड़कर, दोनों हाथ लगाए तो रावण भी उखाड़ना तो दूर, हिला नहीं पाया अंगद का पैर। तो बाबा ने कहा अंगद के समान बनना है। कोई आंधी तूफान, कोई परिस्थिति, कोई शरीर का कष्ट तुम्हें हिला नहीं पाए, अंत में वे अवस्था आनी है। अब बाबा क्या दे रहा है हमको स्पेसिफाई कर रहा है। बाबा कह रहे हैं अंत में आ जाएगा वो समय, तुम ऐसे बन जाओगे। जैसे एक बच्चा कहता है ना क्या करें, माया हमेशा आकर हमको गिरा देती है, तो बाबा कह रहे अवस्था आनी है, तुम लगे रहो, तुम कोशिश करते रहो, तुम्हारी अवस्था जम जाएगी ऐसी। आज बाबा ने कहा, पहले तो बोलेंगे मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आप सब बोलिए रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी बाप को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, थैंक यू हमारे मीठे प्राणों से प्यारे बाबा, आपकी बहुत शुक्रिया। साधना के लिए मुख्य सार, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। अगर देखे कहीं कोई गिर गया है, भगवान का हाथ पकड़कर फिर छोड़ दिया उसने, उसको भी सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। बाप की सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना। मीठे पानी का झरना है, एक गाना भी है ना, तू रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो बाबा है ना, तू रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, यानी ऐसा मीठा घाट जिसे पानी भी कोई पी ले तो भूख भी खत्म हो जाती है, इतना तृप्त करता है वो पानी। तो बाबा मीठे संबंधों की स्क्रीन है, हर संबंध जो है बाप से सुखदाई है। तो दूसरा बाबा ने कहा जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, यानी रिस्पेक्ट करते हैं,
ऐसे फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबका रिगार्ड किया, एक दो का अपमान नहीं किया कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, सबका रिगार्ड करते थे। ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना है। आपसे कोई बड़े हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस में बड़े हैं, कई उम्र में छोटे होते हैं पर सीख में हमसे बड़े हैं, उन्हें हमसे ज्यादा आता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे उम्र में बड़े हैं। ऐसों का भी रिगार्ड रखना है। अगर जिन्हें हमसे ज्यादा पता हो, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, हमसे ज्यादा समझदार हो, हमें उनका भी रिगार्ड रखना है। वरदान, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब हो चुका है, बनी बनाई ही तो बन रही है। अगर किसी माता का किसी के घर, उसके घर में कोई ऐसी कोई बात हो जाए, या परिवार में कोई ना रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाए जो बहुत दुखदाई हो, तो ये तो बाबा ने कहा बनी बनाई ही बन रही है ना, जो हो चुका है वही हो रहा है। नथिंग न्यू, ये तो एक फिल्म चल रही है हमारी। तो जो भी विघ्न आए उनको खेल समझकर पार करोगे तो तुम अनुभवी मूर्त बन जाओगे। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया नहीं, मूर्ति बन रहे हो ना, तो कुछ हैमर तो लगेंगे। हैमर मतलब हथौड़ा। थोड़ा, है ना। तो कुछ एक जैसे छोटी सी बात थी, एक जो कहते हैं ना कारीगर, जैसे एक शिल्पकार ना एक मंदिर के बाहर बैठकर एक पत्थर को तोड़ रहा था। तो उस पत्थर ने कहा आहिस्ता, मुझे हथौड़ा इतनी जोर से मत मारो। फिर वो धीरे धीरे करने लगा। उसने कहा नहीं, मुझे ये भी सहन नहीं हो रहा, तो मुझे मत मारो, मुझे ये ना हथौड़ों की मार सहन नहीं हो रही है। तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और मंदिर के बाहर रख दिया। दूसरा पत्थर लिया, वो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप हथौड़ों की मार सहता गया। उसकी बहुत सुंदर मूर्त तैयार हो गई और वो मंदिर में प्रतिष्ठित हुई। लाखों लोगों ने उसकी पूजा की, उसके आगे सर झुकाया। और जो पत्थर नहीं सह पाया, उस पत्थर पर पैर लगकर लोग मंदिर में जाते थे और उस मूर्ति के आगे सर झुकाते थे। जो मार नहीं सह पाया, जो विघ्न नहीं सह पाया, जो हथौड़े सह नहीं पाया, जो सुख में ही जीना जानता था, उस पर पैर रखकर लोग जाते थे। और जिसने हर विघ्न को सहा, जिसने हथौड़ों की मार को ये सहा कि मैं मूर्त बन रहा हूँ, उसके आगे लाखों लोगों ने शीश झुकाए। फर्क ये हो जाता है। तो बाबा ने कहा हथौड़े तो लगेंगे, हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। जो महारथी होते हैं पेपर तो उन्हीं को आते हैं, है ना। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा टेस्ट भी उसके ज्यादा होंगे, वो ज्यादा टेस्ट पास करेगा। जो फेल होगा वो तो रुक जाएगा ना वही, उसके कौन पेपर लेगा फिर। लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है अनुभवी बनने का। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्न अनुभव मेरे ही पास आने हैं। कई बच्चे थक जाते हैं ना, कोई तकलीफ आती है, परिवार में विघ्न आते हैं या शरीर की तकलीफ आती है, तो बोलते हैं मेरे को ही आएंगे सारे विघ्न, मुझे ही कष्ट आने हैं सारे, मैं तो भगवान की बच्ची बनी हूँ, मुझे ही आने हैं। अब तो दादियों को भी आए, दादियों से बड़ा योग कौन कर सकता था। पर इतने बीमारियों के विघ्न सहे, इतने लोगों के विघ्न आए, इतनी समस्याओं के विघ्न आए, सब पार किए। तो क्या बने, मूर्ति बन गए ना, पूजा होती है उनकी भी। तो सोचो कि क्या सब विघ्न मेरे पास ही आने हैं, अनुभव मेरे ही पास आने हैं। बाबा ने कहा वेलकम करो, आओ विघ्न आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो विघ्न खेल लगेंगे। विघ्न सिर्फ टेस्ट लेने आ रहे हैं, आपके आगे जमने नहीं आ रहे हैं। विघ्न हमेशा नहीं रहेंगे, सिर्फ टेस्ट लेने आते हैं फिर चले जाते हैं। पास हुए तो ठीक, नहीं पास हुए तो दोबारा आएंगे। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अगर आप सच्चे हो तो कहते ना सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो सत्य है उसमें शक्ति है, वो खुद ही सिद्ध होता है। तो सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर सत्यता की क्वालिटी है आपके अंदर तो आत्मा हीरे की तरह चमकती है और वो आत्मा वो शरीर समेत चमकती है और संसार नतमस्तक होता है उनके आगे। तो सत्यता की शक्ति को धारण करना है। और वरदान था नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ये समझकर विघ्नों को खेल समझना है कि खेल आ रहे हैं। वीडियो गेम खेलते थे ना बच्चे, बड़ी प्रॉब्लम आती है तो भी बार बार खेलेंगे, बार बार खेलेंगे, जीत जाएंगे।
तो बाबा ने समझा कि ये गेम ही चल रही है, तो खेल समझकर पार करो, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। और जिसके एक्सपीरियंस होते हैं ना, उन्हीं की इज्जत होती है, उन्हीं से लोग पूछने आते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति शांति। दीदी। की माता जो है सुबह और शाम ओम दोनों शांति बार दीदी। ओम शांति, सबको याद भरा ओम शांति। अब बाबा को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, इसमें इस गीत के ठीक है, साथ हम बाबा को धन्यवाद करेंगे। ठीक है। और जिसका दिन ही धन्यवाद से शुरू हो गया, सच्चे मन से परम धाम में बैठकर परमात्मा से पूरे दिन के लिए शक्तियां लेंगे। और एक शब्द धन्यवाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आने वाले दुख खत्म हो जाते हैं एक धन्यवाद से। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है गीत? क्लियर सुनाई दे रहा है? नहीं जी, नहीं, अभी मैंने दीदी अभी नहीं आ रही आवाज। जीवन की राहों जी दीदी सुनाई दे रहा है। आप सुनाई दे रहे हैं। प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आज धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देखे हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देखे हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
मेरी तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरूप गीत है। नीत मेरी तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरूप गीत है। सांसों के सरगम से आहार तेरा, सांसों के सरगम से आहार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा। एक मिनट का अनुभव करेंगे परम धाम से परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा सहित आज मेरे घर पे पधारे हैं। सामने देखें, विजुलाइज करें परमात्मा शिव और नीचे लाइट स्वरूप में ब्रह्मा बाबा मेरे सन्मुख खड़े हैं। देखें अपनी आंखों से, महसूस करें शिव बाबा की अनंत चमकीली किरणें मेरी ओर आ रही हैं। ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप पूरे घर में लाइट ही लाइट भर रहा है। परमात्मा शिव की चमकीली शक्तिशाली सुख की किरणें मेरी ओर बढ़कर मुझ आत्मा को शक्तियों से भर रही है। परमात्मा का आह्वान है, ये घर, ये हम सब आपके हैं बाबा। परमात्मा की शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे कण कण में परमात्मा की शक्तियां फैल रही हैं। मेरे घर में जितने सदस्य हैं उन सबको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। देखें, चाहे वो सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, उन सब पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स जा रही हैं। घर के कोने कोने पर परमात्मा की प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। देखें पूरे घर में जाते हुए, हमारा घर परमात्मा का निवास स्थान है, ये स्वर्ग है। हमारे जीवन में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। हम सदा समर्थवान, सदा धनवान, सदा भाग्यवान है। हम सदा समर्थवान, सदा धनवान, सदा भाग्यवान है। हम सदा समर्थवान, सदा धनवान, सदा भाग्यवान है। हमारे जीवन में अप्राप्त कुछ नहीं। परमात्मा ने हमारा जन्म, हमारा जीवन सुखों से भर दिया। मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हूँ। देखें अपनी आत्मा को परमात्मा के सन्मुख जो शक्तियां ग्रहण कर रही है। मैं तन मन से संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, सदा संपन्न, सदा सुखी आत्मा हूँ। हर आत्मा मेरी गुड फ्रेंड है। संसार की हर आत्मा मेरी सहयोगी है। मैं जिसके संबंध में हूँ, जो मेरे संबंध में है और जो नहीं भी है, सब मेरे सहयोगी हैं। मैं परमात्मा का, माँ प्रकृति का, इस संसार की हर आत्मा का, हर जीव का दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सब आत्माओं का। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, ओम Thank Thank शांति, you. Thank you so much. ओम शांति, Thank you, दीदी। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति दीदी। ओम सबका दिन शांति, शुभ हो। ओम सबका शांति। दिन शुभ हो।